हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संकर में निकल की उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था है? विकल्प ए NiCO4, विकल्प बी K2NiF6, विकल्प सी NiNH3 BF4 होल ट्वाइस और विकल्प डी K4NiCN6। तो ये देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा तो बच्चों यहाँ पर देखते हैं कि किस प्रकार से हम इसे निकालते हैं यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या को। तो मान लीजिए हमारे पास में यहाँ पर कोई संकुल है, जैसे कि M, यहाँ पर M और ये लिगेंड होल 6 और यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास में कोई एनायन है जो कि Ni2 है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हम इसकी ऑक्सीकरण संख्या किस प्रकार से निकालते हैं। यहाँ पर M की ऑक्सीकरण संख्या प्लस 6 इंटू लिगेंड की ऑक्सीकरण संख्या। यहाँ पर हमें M की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। M की ऑक्सीकरण M की ऑक्सीकरण संख्या, M हमारे पास में यहाँ पे केंद्रीय धातु है। M की ऑक्सीकरण संख्या प्लस 6 गुणे लिगेंड की लिगेंड में ऑक्सीकरण संख्या, लिगेंड की ऑक्सीकरण लिगेंड की ऑक्सीकरण संख्या प्लस यहाँ पर होगा बच्चों एनायन की, यानी कि ऋणायन में ऑक्सीकरण संख्या, ऋणायन में ऑक्सीकरण संख्या ऑक्सीकरण संख्या और बच्चों ये सब बराबर होगा जीरो के। यहाँ पर ये सब बराबर होगा जीरो के। हम इसे यहाँ पर इस प्रकार लिखे, देखिए यहाँ पर हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं। M की ऑक्सीकरण संख्या, M की ऑक्सीकरण संख्या प्लस 6 गुणे लिगेंड की ऑक्सीकरण संख्या, लिगेंड की ऑक्सीकरण लिगेंड की ऑक्सीकरण संख्या प्लस ऋणायन की ऑक्सीकरण संख्या, ऋणायन की ऑक्सीकरण संख्या। तो बच्चों ये सब बराबर होगा जीरो के, ये सब यहाँ पर बराबर होगा जीरो के। तो देखिए यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमारे पास में जो हमें संकुल दिए गए हैं, यहाँ पर पहला हमें दिया गया है NiCO4, यहाँ पर पहला हमें दिया गया है NiCO4। तो बच्चों यहाँ पे इसी आधार पर हम निकालेंगे M की ऑक्सीकरण संख्या प्लस 6 गुणे लिगेंड की ऑक्सीकरण संख्या प्लस ऋणायन की ऑक्सीकरण संख्या बराबर जीरो। तो देखिए बच्चों यहाँ पर देखें तो हमारे पास में जो Ni है इसकी ऑक्सीकरण संख्या x मान ले, प्लस यहाँ पे हमारे पास में लिगेंड है 4। अब बच्चों हम जानते हैं कि जो CO है, यहाँ पे जो CO है उदासीन है, तो यहाँ पे इसकी ऑक्सीकरण संख्या होगी है जीरो होगी। यहाँ पे जो इसकी ऑक्सीकरण संख्या होगी वे यहाँ पर CO, तो बच्चों यहाँ पर जिसकी ऑक्सीकरण संख्या होगी है जीरो होगी। इसके पश्चात बच्चों यहाँ पर बराबर होगा ये पूरा जीरो के। तो यहाँ पर जो एक समय प्राप्त होगा, यहाँ पर जो एक समय प्राप्त होगा वो होगा जीरो, यानी कि Ni की निकल की ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पर जीरो होगी। वही बच्चों बात करें दूसरा, तो हमें दिया गया है K2NiF6। अब बच्चों पोटेशियम की हम जानते हैं यहाँ पर दो होती है, प्लस निकल की हम मान ले x और F6 यहाँ पर देखिए इस प्रकार से है ये K2NiF6। तो अब पहले तो हम पोटेशियम की लिख लें, यहाँ पर जैसे ऋणायन की लिखी थी अब हम धनायन की लिख लेंगे उसकी जगह, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे हमने यहाँ पर ऋणायन की ऑक्सीकरण संख्या लिखी थी, इसी प्रकार से धनायन की लिख लेंगे। तो यहाँ पर दो प्लस एक होती है पोटेशियम की, प्लस यहाँ पर अब M की ऑक्सीकरण संख्या यानी कि केंद्रीय धातु N की ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पर हमें निकालनी है। और यहाँ पर देखिए प्लस लिगेंड की ऑक्सीकरण संख्या, तो लिगेंड हमारे पास में 6 है और गुणे फ्लोरीन को हम जानते हैं माइनस एक ऑक्सीकरण संख्या होती है। तो यहाँ पर से हम, और ये पूरा बराबर होगा जीरो के, तो यहाँ से हमें x प्राप्त होगा x, ये प्लस 2 माइनस 6, तो यहाँ से बच्चों ये होगा बराबर जीरो के। तो यहाँ से हमें x प्राप्त होगा प्लस 4, यहाँ पर हमें x प्राप्त होगा प्लस 4, यहाँ पर हमें x बराबर जीरो प्राप्त हुआ था, यहाँ पर हमें x बराबर प्लस 4 प्राप्त हुआ है। वही बच्चों बात करें तीसरे संकुल की, तो यहाँ पर NiNH3 होल 6 और यहाँ पर ये BF4 होल 2। तो अब देखिए बच्चों यहाँ पर जो BF4 है, यहाँ पर ये होता है BF4 माइनस। अब BF4 माइनस होता है तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या हुई -1 और यहाँ पर हमें 2 दिए गए हैं, तो यहाँ पर होगा ये -2, यहाँ पर ये -2 होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पहले तो मेटल की ऑक्सीकरण संख्या यानी कि X की ऑक्सीकरण संख्या जो कि हमें निकालनी है, प्लस लिगेंड की संख्या
6 गुणे लिगेंड की ऑक्सीकरण संख्या, तो बच्चों लिगेंड की ऑक्सीकरण संख्या 0 होगी, उदासीन है, अमोनिया है, प्लस अब देखिए यहाँ पर BF4 और यहाँ पर ये -2 होगी इसकी, तो यहाँ पर ये -2 और बच्चों यहाँ पर ये बराबर होगी 0 के, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि x हमें प्राप्त होगा +2, x यहाँ पर हमें +2 प्राप्त होगा, यहाँ पर ये 6 और इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0, तो यहाँ से हमें +2 प्राप्त होगी ऑक्सीकरण संख्या इसकी। इसके पश्चात बच्चों जो अगला दिया गया है चौथा, ये यहाँ पर है K4Ni CN6 तो बच्चों यहाँ से हम लिखेंगे वही वापिस से पोटेशियम की ऑक्सीकरण संख्या 4 + 1 होगी, 4 यहाँ पर पोटेशियम है और +1 इसकी ऑक्सीकरण संख्या होती है, तो 4 × +1 प्लस यहाँ पर देखिए अब मेटल की ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे, तो यहाँ पर हमें ये निकालनी है, x की ऑक्सीकरण संख्या फाइंड करनी है, प्लस और यहाँ पर जो हमें दिया गया है साइनाइड, यहाँ पर पहले तो लिखे लिगेंड की संख्या 6 है और साइनाइड साइनाइड होता है Cn-, यानी कि हम जानते हैं कि इसकी ऑक्सीकरण संख्या होगी -1 और 6 दिए गए हैं, तो गुणे 6 यानी कि -6 हो जाएगी, तो यहाँ पर ये 6 लिगेंड गुणे -1, 6 लिगेंड और -1 इस प्रकार से होगी है 6 गुणे -1 और बच्चों यहाँ पर ये पूरा बराबर होगा 0 के, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ऑक्सीकरण संख्या हमें प्राप्त होगी वो भी यहाँ पर होगी x + 2, यहाँ पर ये भी हमें x + 2 प्राप्त होगी, तो बच्चों यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारा जो सही विकल्प होगा, यहाँ पर जो हमारा सही विकल्प होगा वो होगा K2NiF6, यहाँ पर हमारा सही विकल्प होगा K2NiF6 यानी कि विकल्प बी हमारा सही उत्तर होगा, जिसमें निकेल की उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था होगी। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।